नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मैनेज किडनी डिजीज थ्रू चेंजेस इन लाइफस्टाइल। जैसे कि आप जानते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज हमारी कंट्री में बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की लेटेस्ट रिसर्च है, जो हमने पिछले साल करी थी, उसमें ये आंकड़े आए हैं कि 100 इंसानों में से 20 से 30 को सम डिग्री ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज क्यों बहुत तेजी से बढ़ रही है? क्रॉनिक किडनी डिजीज के 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1 पे हाई शुगर यानी डायबिटीज, नंबर 2 पे क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नंबर 3 पे हाइपरटेंशन। ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ, ये अगेन इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की रजिस्ट्री डेटा है, यानी जितने भी पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया किडनी के डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं, तो हमने उसको एनालिसिस करके देखा कि ये 3 मुख्य कारण हैं और इन 3 कारणों में से 2 कारण, नेमली डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लाइफस्टाइल चेंजेस से किडनी डिजीज को मैनेज कर सकते हैं और कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस से किडनी डिजीज से बच भी सकते हैं। तो पहला तो ये है कि अगर आपको हाई ब्लड शुगर है तो अपने शुगर को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करें, उस पर डाइट से कंट्रोल करें, वेट रिडक्शन करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें और साथ के साथ एक डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि शुगर कंट्रोल में रखें। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप लाइफ चेंजेस जिसमें डाइट और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज को कंट्रोल में रखने का, इनफैक्ट डायबिटीज को से बचने का भी। नंबर 2 होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्रॉनिक किडनी डिजीज में 80 से 90% लोगों में होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये तो तीसरा मुख्य कारण है, लेकिन कोई भी किडनी की बीमारी हो, उसके प्रोग्रेशन में, उसके बढ़ने में ब्लड प्रेशर का बहुत अहम रोल है। यानी डायबिटीज की वजह से भी अगर आपको किडनी की बीमारी है, स्टोन्स की वजह से किडनी की बीमारी है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फिल्टर्स की वजह से किडनी की बीमारी है, तो अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है और उसका कंट्रोल अच्छा नहीं है तो ये किडनी की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ेगी, यानी परसेंटेज किडनी फंक्शन बहुत तेजी से गिरेगा। यही अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा रहेगा तो किडनी की लाइफ बढ़ेगी, किडनी का फंक्शन लंबे अरसे तक चलेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर में कंट्रोल करने में भी लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? सबसे पहले तो आप कम नमक खाएं। इंडिया सारी दुनिया में सबसे ज्यादा नमक की कंजम्पशन में जाना जाता है। नॉर्मल नमक की क्या रिक्वायरमेंट है? सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है केवल 3 ग्राम, और जो स्टडीज आई हैं इंडिया से, जो हमने देखा है, एवरेज सॉल्ट कंजम्पशन 15 ग्राम तक है हम लोगों की। तो अगर आपको किडनी की बीमारी नहीं भी है तो आप कम नमक खाएं ताकि आप ब्लड प्रेशर से बचें, अपना लाइफस्टाइल बदलें। और अगर आपको किडनी की बीमारी है तो ऑल द मोर रीजन कम से कम नमक खाएं, उसमें अचार, चटनी, पापड़ रहता है, इससे दूर रहे। स्पाइसेस सारी ले सकते हैं। नमक बजाय कुकिंग के टाइम डालने की जगह आप एक मेजर करके रख लें, जैसे आप 3 ग्राम यानी 3/4 ऑफ अ टीस्पून फुल मेजर कर लें और उसको एक अलग पुड़िया में बांध लें और उसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे ऊपर से डालें। इससे सॉल्ट का टेस्ट भी ज्यादा रहेगा, एक्चुअल सॉल्ट कम रहेगा। अच्छा, जिन लोगों को सिर्फ हाइपरटेंशन है यानी किडनी नॉर्मल है, वो लो सोडियम सब्स्टिट्यूट जैसे टाटा लाइट, लोना ले सकते हैं, या रॉक सॉल्ट चाहे तो रॉक सॉल्ट भी ले सकते हैं। लेकिन जिनका किडनी फंक्शन कमजोर है, स्टेज 3 या 4 या 5 है क्रॉनिक किडनी डिजीज का, तो वो नॉर्मल जो आयोडाइज सॉल्ट है वो ले। वो ये लो सोडियम सब्स्टिट्यूट्स ना लें, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। रॉक सॉल्ट में भी पोटेशियम होता है, हिमालयन पिंक सॉल्ट में भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो टाटा लाइट है जो लो सोडियम सब्स्टिट्यूट, उसमें भी पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम बहुत तेजी से बिल्डअप हो सकता है और आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा लाइफस्टाइल है चेंज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है
वेट रिडक्शन, वेट को कंट्रोल में रखना। ओबेसिटी एक ओवरवेट किडनी डिजीज की रफ्तार को बढ़ाने में, किडनी डिजीज प्रोग्रेशन में एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। और ये ओबेसिटी इनडायरेक्टली भी हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर पैदा करता है। इसलिए जिन लोगों को किडनी डिजीज है उनको हम एडवाइस करते हैं कि वेट रिडक्शन करें। ओबेसिटी किडनी के फिल्टर्स पे ज़्यादा प्रेशर डालती है और एक FSGS नाम की बीमारी भी कर देती है, और इसलिए वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में तो ओबेसिटी क्रोनिक किडनी डिजीज का बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन रहा है, और हमारे देश में भी जो हाल चल रहा है, आने वाले दिनों में ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट कॉज बन जाएगा। ओवरवेट लोगों की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है। तो ओबेसिटी से कैसे बचेंगे? आप हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड, फास्ट फूड से दूर रहें, कम से कम खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें जिसमें मिनिमम 30 to 60 मिनट्स डेली फॉर अबाउट 5 डेज एक्सरसाइज करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफस्टाइल चेंज है। नंबर 4 पे है योगा करें आप, मेडिटेशन, योगा भारत से ही सारे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन हम लोग योगा को भूलते जा रहे हैं। योगा देखा गया है स्ट्रेस भी कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर कम करता है, शुगर कम करता है, और साथ साथ वेट रिडक्शन में भी उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर ये आप सब लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाएंगे, और साथ साथ मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से आप CKD को ट्रीट कर सकते हैं, उसके साथ साथ दवाई लेनी भी ज़रूरी है, लेकिन दवाइयों की लागत कम हो जाती है। और कई पेशेंट्स में तो हमने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद भी कर दी हैं जब उन्होंने बड़ा अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस का क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में बहुत अहम रोल है। सो डू चेंज योर लाइफस्टाइल इफ़ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम किडनी डिजीज़। Do change your lifestyle if you have kidney disease and you want to prolong kidney's life. Thank you.